अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। आज हम बनाएंगे मेथी वाली रोटी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे मेथरों वाला जो है वो परांठा भी कहते हैं, मेथी वाली रोटी भी कहते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनती है। मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये शेयर करूं कि ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आम घर में हम आटा लेते हैं, गंदम का आटा, वो मैंने लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आटा लेने के बाद मैंने इसमें जो है रेड चिली पाउडर वो डाला है 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। वो डालने के बाद ये गरम मसाला था जो हम नॉर्मल हर घर में यूज़ करते हैं, वो वाला मसाला था। तो ये मैंने डाल के तो हर चीज़ जो है वो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये मेथरे और धनिया था मेरे पास, ये मैंने इन्हें पीस कर तो रखा हुआ था। आप चाहे तो ब्लेंडर में कर लें, चाहे नॉर्मल जिस तरह हम कोई चीज़ जो है घर में देसी तरीके से के साथ जो है वो सेल पे पीसते हैं उस तरह कर लें। ये करने के बाद आप हर चीज़ मिक्स करने के बाद आप आटे को नॉर्मल जिस तरीके से गूंदते हैं वो गूंद लें। तो ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है ये मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें, और फिर मैं इसको गूंद लूँगी। आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है, तो फिर आपने इसे गूंद लेना। ये सर्दियों में ये मेथरे वगैरह होते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चाहे आप इसे चाय के साथ खाएं या इसे लस्सी के साथ खाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी परांठा बनता है। ये मैंने आटा गूंद के रखा है। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट तक रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के बाद अब जी हमारा टाइम आ गया जी, ये देखें परांठे बनाने का। तो हम इस तरह जो वो परांठे बना लेंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वैसे भी बना सकते हैं हैंड की मदद से। अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो इस तरह बेलने के साथ बेल के जिस तरह आम रोटी बनाई जाती है तो वो आप बना लें। ये जब किनारों से छोड़ना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको पलट दें। ये देखें, नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, दूसरे तवे पे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह फिर आप चाहे घी लगा लें, चाहे ऑयल पसंद करते हैं तो ऑयल लगा लें। तो मेरा तो यही तरीका है बनाने का। तो ये देखें कितनी फूल के तो मज़ेदार सा परांठा बन गया। ये देखें जी, इसमें नमक या मिर्च या मसाले वो आप जितना खाना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा परांठा बना है। तो इसमें आप कुछ जो मसाले हैं वो और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसी तरह सारे परांठे बना लिए हैं। आप इन्हें जी घर पे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब ये किनारों से छोड़ देना तब इसे पलटा जाता है।
क्योंकि वरना अगर हम जल्दी करें तो ये टूट जाती है। तो मैं तो सारा काम हैंड से ही करती हूँ। तो कुछ लोग चमचे वगैरह के साथ जो है वो भी पलटते हैं इसे। काफ़ी सर्दियों में मशहूर है। जो सर्दियों में परांठे हम बनाते हैं ना, मसलन आलू गोभी वाला परांठा, आलू वाला परांठा, ज़्यादा हम जो है ना वो सर्दियों में ही बनाते हैं। तो इसी तरह जो ये मेथी वाला परांठा है ना, ये चाहे आप रोल की शेप में बना लें, ट्रायंगल शेप में बना लें, तो ये तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जिस शेप में भी। तो जो बेस्ट तरीका है वो यही है। असल तरीका तो यही है कि आटा हम किस तरह गूंथते हैं और इसमें मेथरे वगैरह जो है वो किस तरह हम शामिल करते हैं और जो मसाले हैं वो किस तरह डालते हैं। मेन काम जो होता है ना परांठे बनाने का वो यही होता है कि आटा जो हम गूंथ के तो उसे रखते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही ये टेस्टी होते हैं और ये ईज़िली बन जाते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं। पहले हम क्या करते हैं, जब मेथरे दुकान वगैरह से लेके आते हैं तो पहले उन्हें ना साफ़ कर लेते हैं। मेरे पास पहले ही वो पड़े हुए थे तो मैंने वो डाले हैं। तो ये साथ ही मैं चाय बना रही हूँ। हम ये परांठे जो है ना वो चाय के साथ खाते हैं। कुछ लोग जो है वो उन्हें लस्सी पसंद होती है, वो लस्सी के साथ खाते हैं। तो मुझे ये चाय के साथ जो है ये मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने आम नॉर्मल जिस तरह चाय बनाते हैं, पहले जी कावा रखा, कावे में दूध डाला, पत्ती डाली, थोड़ी सी चीनी डाली हस्बे ज़रूरत, और 2-3 जो है इलायचियाँ डाल दी। तो हमारी चाय जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। फिर हम जो है पराठे के साथ मज़े के साथ पियेंगे और पराठे जो हैं वो खाएंगे। ये देखें जी, हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई, परांठे भी बन गए और कुछ हमने रोल शेप इनको दी है और ट्रायंगल भी दी है। तो साथ हमने लस्सी भी रखी है, चाय भी रखी है। आपका जो मन करे वो आप इसके साथ लें, चाहे चाय के साथ खाएं या लस्सी के साथ खाएं। तो ये देखें जी, ये बन के तैयार हो गया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।